केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी की टीम की ओर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 28 तारीख तक की अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी की टीम को मिली। हाईकोर्ट का रुख किया गया अरविंद केजरीवाल की ओर से इस पूरे मामले पर। ईडी की पूरी कार्रवाई को, गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई बताया जा रहा है। आज महत्वपूर्ण सुनवाई। देखना होगा अरविंद केजरीवाल को कुछ राहत मिलती है या फिर नहीं। थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। 12 बजे का वक्त बताया गया जब सुनीता केजरीवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। फिलहाल हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई। और देखिए, अरविंद केजरीवाल की एक तरफ याचिका, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर भी एक जनहित याचिका दाखिल की गई है हाईकोर्ट में। इस पूरे मामले पर भी हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। अरविंद केजरीवाल की ओर से दरअसल ये मांग की गई थी हाईकोर्ट से कि होली से पहले पूरे मामले पर सुनवाई हो, लेकिन इससे इनकार कर दिया था हाईकोर्ट ने। अब आज कोर्ट की छुट्टियां जब खत्म हो गई हैं तो हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा। सीएम केजरीवाल के खिलाफ याचिका दाखिल हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जो आदेश और निर्देश जारी किए जा रहे हैं ईडी गिरफ्त से अरविंद केजरीवाल की ओर से, उनके खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, अपील की गई है। आदेश निर्देश देने के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में की गई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। जो आदेश और निर्देश जारी किए जा रहे हैं केजरीवाल की ओर से, 21 तारीख को ईडी ने अपनी गिरफ्त में लिया था अरविंद केजरीवाल को, और उसके बाद 2 आदेश अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त से जारी कर चुके हैं। पहला आदेश जल मंत्रालय को लेकर उन्होंने जारी किया था, फिर कल दूसरा आदेश सौरभ भारद्वाज ने जिसकी जानकारी दी थी स्वास्थ्य मंत्रालय को अरविंद केजरीवाल की ओर से जारी किया गया। बीजेपी इसको लेकर तमाम सवाल उठा रही है और इसको लेकर हाईकोर्ट का भी रुख किया गया है। जनहित याचिका एक दाखिल की गई है। अरविंद केजरीवाल जो आदेश और निर्देश जारी कर रहे हैं ईडी की गिरफ्त से, उस पर सवाल उठाए गए हैं याचिका में। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पीएम आवास का घेराव करने की कल कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने विरोध मार्च निकाला। बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। आपके कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू की। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली सचिवालय की तरफ जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली में जबरदस्त सियासत हो रही है। सड़कों पर संग्राम है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही आमने सामने हैं। विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ राणा ने खास बातचीत की। इस दौरान क्या उनकी ओर से कहा गया, वो सुनिए। अरविंद केजरीवाल की ईडी की कस्टडी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामनिवास गोयल जी मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे, सर ये कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल को नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए, आपका आकलन क्या है? नैतिक रूप से बात करें तो नैतिकता तो जिस ढंग से इलेक्शन बॉन्ड का खुलासा हुआ, जिस ढंग से उन कंपनियों पर रेड हुई और रेड होने के हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद उन्होंने पैसा जमा कराया, इलेक्शन बॉन्ड खरीदें, वो नैतिकता बनती है। बीबीसी हिंदी ने एक लिस्ट बहुत लंबी जारी की है मेडिसिन कंपनियों की, दवाइयाँ बनाती हैं। उन दवाइयों कंपनियों पर रेड हुई। वो दवाइयाँ कंपनियाँ ऐसी हैं जो हेल्थ के साथ मानव के खिलवाड़ कर सकती हैं। खिलवाड़ हो रहा है या उसमें षड्यंत्र है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन रेड हुई, दवाइयाँ नकली, और उसके 5 दिन बाद इलेक्शन बॉन्ड खरीद रही है वो कंपनी। एक बार नहीं, 2 बार
ये सबसे बड़ी नैतिकता है कि जिन कंपनियों पर रेड हुई कोई केस नहीं है, दवाइयाँ नकली बता दी गई ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा, दवाइयों के नाम भी मेंशन किए गए हैं और इलेक्शन बॉन्ड खरीद लिए गए, मामले खत्म हो गए। क्या है ये नैतिकता है। रामनिवास जी, आज विधानसभा में क्या अहम मुद्दे होंगे आपकी तरफ से? विधानसभा का बिजनेस पहले से चल रहा है, होली के कारण विधानसभा को रोका गया था और उसमें पानी को लेकर और दवाइयों को लेकर चर्चा बाकी है। वो चर्चा आज हेल्थ पर चर्चा होनी है, मोहल्ला क्लिनिक हॉस्पिटल्स में दवाइयों की कमी और अव्यवस्था है। और दूसरा मुझे अभी जानकारी में आया है कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर भी चर्चा मांगी गई है। अभी जाकर देखता हूँ क्या होना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे रामनिवास गोयल जी को, जो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत में लेकर भी आज भाजपा से चर्चा हो सकती है और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होगी। मैं शुभ, कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मैंने जो दिल्ली की चिंता अगर 8-9 साल की होती तो अभी ये फर्जी लेटर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 8-9 साल में दिल्ली को आप पीने का पानी नहीं दे सके, गंदा पानी आ रहा है, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो आप लोगों ने दिया क्या? दिल्ली को लूटने के अलावा कुछ किया नहीं है। और जो चिंता आज जेल में आपको सता रही है, चिंता दूसरी भी है। जो हमारे को जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर उनको अपने राजमहल की याद आ रही है। वो जो सुविधाएं उनको मिल रही थी वो जेल में मिल नहीं रही हैं हिरासत में, उससे वो ज़्यादा परेशान है। तो उसकी चर्चा आतिशी और सौरभ भारद्वाज नहीं कर रहे हैं। चर्चा उसकी करनी चाहिए किस तरह से दिल्ली को लूटा है।